हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी का 2022 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। देखिए दोस्तों, प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, आंसर होगा इसका बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का यानी कि 300 संबंधित है दोस्तों मुकदमे तथा कार्यवाही से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। इसका दोस्तों इन सब पे आधारित है, ए बी सी डी पे, तो इसका ई आंसर होगा। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। देखिए दोस्तों, पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था भारत में महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र, यानी कि सी आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कार्यरत थे। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसमें होगा दोस्तों सी, ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 109। आठवां क्वेश्चन है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 1953 ईस्वी में। 9वां क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते। तो देखिए दोस्तों, जो राज्य परिषद के सदस्य जो नहीं चुने जाते उसमें है उद्योगपति, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा सी, नीति कार्यान्वयन पर। 11वां क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा दोस्तों 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। 12वां क्वेश्चन है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 1 और 3। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। दोस्तों कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो इसका आंसर बी होगा। 14वां क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। डी होगा आंसर इसका दोस्तों 0.574। 15वां क्वेश्चन है कि 2021-22 ईस्वी के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। इसका दोस्तों आंसर होगा ए, 22,511 करोड़ रुपये। 16वां क्वेश्चन है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 से 22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 6ठी कक्षा के सभी छात्र। 17वां क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार का जो हिस्सा प्राप्त होगा 4.06%, यानी कि डी आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो नहीं है वित्त आयोग का सदस्य सुदीप्तो मुंडले हैं, बी आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है, हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया है 74%। दोस्तों इसका आंसर सी होगा। 20वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021 से 22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। तो इसका आकलन दोस्तों डी आंसर होगा, 6.8% आकलन किया गया है। चलिए दोस्तों 21वां क्वेश्चन को अब करते हैं।
आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से किया जा सकता है, तो इसका आंसर बी होगा। 22वां क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 2020-21 से 2024-25 तक। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर 23 का आंसर होगा डी, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य नहीं होते हैं। 24 का क्वेश्चन दोस्तों, सूची वो 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। इसमें दोस्तों देखिए, सरकारी आयुक्त को होगा केंद्र राज्य संबंध, से रंगराजन समिति का होगा गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए, पारेख समिति होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, और नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र में क्षेत्र सुधार के लिए। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। तो देखिए दोस्तों, इस भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, पहले आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। 26वां क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? देखिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुई, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। 27वां क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष इसमें जवाहरलाल नेहरू यानी कि सी आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? दोस्तों, जो संबंधित नहीं है इनमें डी होगा, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों, वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के आरा से संबंधित हैं दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, जगदीशपुर। 30वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो देखिए दोस्तों, हजारीबाग जेल से जो फरार हुए थे वो थे जयप्रकाश नारायण, इसका आंसर बी होगा। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें दोस्तों ये आंसर देखिए टिक लगा हुआ है, चित्तरंजन दास थे दोस्तों। 32वां क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था उसका नाम था खाद्य एवं कृषि, इसका आंसर होगा डी, खाद्य एवं कृषि। 33वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका में हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर बी होगा। 34वां क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी दोस्तों, इसमें आंसर होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। 35वां क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका दोस्तों लाला लाजपत राय हैं, सी आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? देखिए दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लिए थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी कि सी आंसर होगा। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। 38वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो जो सम्मान सूचक नेताजी जो जिस देश में जोड़ा गया था उसका नाम है जर्मनी, यहाँ पर आंसर होगा सी, जर्मनी।
40वां क्वेश्चन है, चटगांव शास्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, सूर्यसेन संबंधित है। 40वां क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में जिस विद्रोह का उल्लेख है वो है सन्यासी, यानी कि ए आंसर होगा। 41वां क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ए वेगनर के द्वारा सिद्धांत निश्चित किया गया था। 42वां क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो ये जो सुंडा ट्रेच द्वीप पे स्थित है उसका नाम है जावा, ये आंसर होगा। 43वां क्वेश्चन, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? इसका आंसर होगा बी, पृथ्वी का घूर्णन। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? इसका आंसर होगा ए, लेबनान। 45वां क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? इसका आंसर होगा बी, टाइटेनियम। 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की पारदीपीय नदी से तुलना करें। तो देखिए दोस्तों, हिमालयी नदी उत्तर साइड में पड़ता है और पारदीपीय नदी दक्षिण साइड में, तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। पहला, अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, हाँ, जबकि अधिकांश पारदीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। और दूसरा, हिमालय नदी की ढाल पारदीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। जी दोस्तों, यही 2 आंसर ठीक होगा। 47 का क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें जो डॉट है इसका आंसर होगा जियो सिंक्लाइन, सी आंसर होगा दोस्तों। 48 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो देखिए दोस्तों, वुलर झील भी मीठे पानी का है और फिर लोकटाक झील भी मीठे पानी का, तो इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आंसर होगा दोस्तों 48 का। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो देखिए दोस्तों, जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा घनत्व कम है वो है शनि, डी आंसर होगा। 50वां क्वेश्चन है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो देखिए दोस्तों, चिड़िया की सबसे विशेष विशेषता है कि यहाँ लौह अयस्क खनन है, तो इसका आंसर होगा ए। 51वां का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए दोस्तों, इसका पहले ही है आंसर ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, एकदम झूठ है, तो यही आंसर होगा ए। 52 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन का चयन करना दोस्तों, तो इसमें आंसर होगा बी दोस्तों, बाकी तीनों ठीक है। बी आंसर होगा, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। 53वां क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से एक ही कथन सत्य, वो है डी, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। कौन कौन? ग्रेफाइट और हीरे, तो इसका आंसर होगा डी दोस्तों। 54 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ब्यूटेन। 55वां क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासन दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। 56वां क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, देखिए दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट यानी कि जो बची हुई है उसको बदला जा सकता है बैक्टीरिया, यानी कि ए आंसर होगा। यहाँ पे 57 का क्वेश्चन है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, क्योंकि पेड़ रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं दोस्तों। 58 का क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? देखिए दोस्तों, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में जो उगते हैं वो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, तो इसका आंसर होगा सी।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 59 का क्वेश्चन है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में भी मदद करता है। इसका दोस्तों ए और बी दोनों आंसर होगा, तो इसमें से हो जाएगा आंसर इसका ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। 60 का क्वेश्चन है, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए। इसका होगा आंसर ए, आरएच कारक। 61वां का क्वेश्चन है, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। ये दोस्तों दिमाग में स्थित होती है, यानी कि आंसर होगा डी, मस्तिष्क में। 62 का क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर होगा पराध्वनि तरंगे। इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा सी, पराध्वनि तरंगे। 63 का क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। ये भी होगा दोस्तों, आंसर सी होगा। 64 का क्वेश्चन है, निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का दोस्तों। जी दोस्तों, निमोनिया फेफड़ों में होता है, तो इसका आंसर होगा डी। 65वां क्वेश्चन को आप देखते हैं, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल दोस्तों। इसका आंसर ए होगा। 66वीं क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि दोस्तों क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से सूख जाता है, तो इसका आंसर होगा डी। 67 का क्वेश्चन देखते हैं, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा समझाया जा सकता है। 68 का वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा बी। 69 का क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। 70 का क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये 1992 में भी पूछा गया था दोस्तों। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान। देखिए दोस्तों, जब रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी। 71 का क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब। इसका आंसर होगा डी, जल स्तर नहीं बदलेगा, यानी कि जल जैसा है वैसा ही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। 72 का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें होगा दोस्तों डी, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। 73वां क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में यानी कि एक साथ एक समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यानी कि एक साथ गिराया जाता है, तो होगा इसका आंसर डी, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर यही होगा। 74वां क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है। इसका आंसर होगा डी, प्रकाश का व्यक्तीकरण। 75वां क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। ये होगा आंसर इसका दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। देखिए दोस्तों, सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर है, तो इसका आंसर होगा ए। 77 का क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। इसका आंसर होगा बी, द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं दोस्तों। 78वां क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। इसका आंसर होगा डी, त्रिक बिंदु कहलाता है दोस्तों, जहां ठोस और द्रव गैस एक साथ रहते हैं। 79 का क्वेश्चन है,
एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण ऐसक है? एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण ऐसक है दोस्तों बॉक्साइट, ये आंसर होगा। बीपीएससी का 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों 7 से अधिक जो होगा क्षारीय विलयन, अगर इसमें पीएच का मान 7 से यानी कि 7 से कम रहता तब होता अम्लीय विलयन, और अगर पानी का विलयन पीएच मान बोलता तो उदासीन विलयन होता दोस्तों। अब चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। 81वां क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था यानी कि यूएन में? तो इसका आंसर होगा सी, 1 जनवरी 2021 को। 82 का क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों बी, रूस। 83 का क्वेश्चन है कि अमेरिका के यानी कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों, तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ये आंसर होगा। 84 का क्वेश्चन है कि 2021 ईस्वी में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए दोस्तों इसमें पहले थे बोरिस जॉनसन, लेकिन कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गया था, तो इसमें से अब हो जाएगा आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 85 का क्वेश्चन है कि यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 86वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो दोस्तों बिहार के जिस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं वो है आंसर ए, गोपालगंज। 87वां क्वेश्चन है, 87 के यानी कि क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो देखिए दोस्तों 1912 में, तो 22 मार्च 1912 में तो बिहार आज़ाद हुआ था, और उसके एक साल बाद ठीक 1913 ईस्वी में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी दोस्तों, तो इसका आंसर होएगा बी। 88 का क्वेश्चन है, बिहार की रश्मि कुमारी एक है, ये दोस्तों रश्मि कुमारी हैं बिहार की अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, तो इसका आंसर होगा बी। 89 का क्वेश्चन है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे अपने लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। 90 का क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एसी के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो देखिए दोस्तों एसी के लिए 38 सीटें आरक्षित है, इसका आंसर होगा ए, 38। 91 का क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए दोस्तों बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? ये दोस्तों 2000 ईस्वी में बिहार को अलग किया गया था, तो इसका आंसर होगा ए। 93वां क्वेश्चन है कि बिहार में वर्ष 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? इसका होगा आंसर दोस्तों डी, कौशल और उद्यमिता विकास। 94 का क्वेश्चन है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो उप मिशन के तहत 7 विभाग शामिल हैं दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी। 95 का हो देखते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था? ये दोस्तों खगड़िया से शुरू किया गया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका आंसर होगा डी।